शुरुआत हम किए पलंग के अंदर से। उस समय पैसा नहीं था, तब हम अपना गहना जेवर धर के और 1 किलो से शुरुआत किए। जब कुदाल हम खेत में लेके गए तो मेरा पति को सब बोलने लगा कि आपका पत्नी तो कैसा है, नई बहू नहीं निकलती है घर से। ब्लॉक जाते थे और कोई करते थे तो बदचलन भी कहती थी कि आपका पत्नी बदचलन है। मेरा नाम बीना देवी हुआ, पति का नाम कृष्णकांत, घर तिलकारी, प्रखंड टेटिया बम्मर, जिला मुंगेर, बिहार के रहने वाली हूँ। गरीबी के कारण मेरा पिताजी नहीं पढ़ा पाए, बहुत आर्थिक स्थिति खराब थी। गांव में स्कूल था, बस 5वीं तक मैं पढ़ी लिखी हूँ। जब मेरा कम उम्र में मेरा शादी हो गया, जब उस समय 14 साल की थी, 91 में शादी हुआ। जब मैं ससुराल गई तब देखी कि ससुराल में भी बहुत आर्थिक स्थिति खराब थी। जब वहाँ रहने लगे तब देखी कि सास 1 किलो ला कर देते थे, तब हम खाना बनाते थे। तो वो खाना बनाते थे, ज़मीन रहते हुए नहीं कर पाते थे। तब हम अपने से निकल गए कुदाल लेके 1 महीना बाद। तो जब कुदाल हम खेत में लेके गए तो मेरा पति को सब बोलने लगा कि आपका पत्नी तो कैसा है जो कि खेत में जाती है, नई बहू नहीं निकलती है घर से, लेकिन आपका पत्नी कैसे खेत में जाके करती है। जो ब्लॉक जाते थे और कोई करते थे तो बदचलन भी कहती थी कि आपका पत्नी बदचलन है, इसलिए इधर उधर जाती है और करती है। तो हम दूसरे को बात नहीं सुने, मेरा पति भी नहीं सुने और करते गए काम, मेहनत करते गए। उस समय कोई भी महिला नहीं निकलती थी घर से। उस समय हम निकल कर जब खेत में हम गए तो मेरी सास और ससुर को ताना मारने लगे और मेरा पति को भी ताना मारने लगे। तो उस समय हम पीछे मुड़ के नहीं देखे, करते गए काम। पहला फसल हम धान लगाए, उसमें सास ससुर जितना लगाते थे उससे दुगना हुआ। वही सब जो ताना मार रही थी तो वही सब फिर बोलने लगे कि आप ऐसा बहू लाए हैं कि जो है लक्ष्मी लाई है, जो दुगना उपज हुआ। तो देखकर सब खुशी हुई कि इतना उपज करने लगे। तो उसी से आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, उसके कारण सब किसी तरह तो खाने के लिए मिलने लगा। तो 3 साल बाद मेरा लड़का हुआ हिमांशु। तब उस समय मेरा घर फूस के था और मिट्टी का घर था, फूस का ऊपर छारा हुआ था। तो जब बच्चा था और सब परिवार छोटा छोटा था तो उस समय इतना बारिश होता था, इतना बारिश होता था कि एक कोना में सभी बच्चा बुतरू कर लेकर और पन्नी देकर सब समेट कर रहते थे खट्टी पर लेकर। वर्षा से बहुत पानी से भीग जाता था घर, और सभी वही अनाज रहते हुए हम खाना बना नहीं सकते थे कि बनाकर हम दें। तो किसी तरह से फिर पानी उपच कर उसको सुखाते थे, बानी और अथी से देकर फिर खाना बनाते थे। मांग कर 1 दिन 2 दिन भूखे रह जाते थे। जब लड़का थोड़ा सा बड़ा हुआ पढ़ने के लिए तब सोचे कि इतना, तब उस समय बाढ़ आया नदी में। तो मेरा घर जो है बच्चा बुतरू लेकर सो गए थे घर में। तब देखे कि इतना बाढ़ आया कि रात में मेरा घर गिर गया। तो पूरा समाज आकर छप्पड़ फाड़ कर बच्चा को लिया और हमको लिया। उस समय फिर बाहर निकाले तो खाने के लिए नहीं मिल रहा था, तो भूंजा भूंज के खिलाते थे बच्चा को और सभी परिवार को। जो टिफिन में जब स्कूल जाने लायक हुआ सरकारी स्कूल में, तो टिफिन में भूंजा कर देते थे। तो सब पौष्टिक आहार खाना खाते थे, बिस्किट खाते थे, लेकिन मेरा बच्चा जो है भूंजा खिलाते थे। तो उस समय बहुत हम कानते थे कि इतना जो है गरीबी के कारण हम पाछे मुड़ के नहीं देखे, इतना संघर्ष किए कि हम
अपने सभी जो है जाति आवासीय सभी महिला को बनाने लगे। 2011 में हम फिर सभी महिला को हम सहूलियत दे। सभी बोले कि बीना जी इतना आप करती हो, इतना अच्छी हो, तो आप सरपंच में खड़ी हुई, तो हम आपको जिता। बोले कि नहीं, तो सरपंच में हमको खड़ी होने के लिए कहा, तो सब पूरा समाज मिलकर हमको जिता दिए। भारी बहुमत से हम जीत गए। फिर 2013 में कृषि विज्ञान केंद्र से मुंगेर से गोद लिए थे मेरा तिलकारी गांव का, तो सभी महिला को प्रशिक्षण दिए। 400 घर था और कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेर से आकर दिए। दोनों जगह का अनिता मैडम, रीता मैडम, मुकेश सर, सुहाने सर, मानकर सर, विनोद जी, इंजीनियर साहब सभी आकर प्रशिक्षण दिए गांव में आकर। फिर विस्तार रूप से हम जाकर विश्वविद्यालय सबौर, कृषि विश्वविद्यालय सबौर में जाके प्रशिक्षण लिए और फिर बड़ा स्तर से वहाँ से लेकर जब हम आए तो शुरुआत हम किए पलंग के अंदर से। जो वहाँ प्रशिक्षण में कहा गया था कि जो घर में आप सो रहे हैं, जो घर में आप चप्पल नहीं जाना चाहिए, सोना चाहिए, मेरा रूम का जगह का कमी था, इसके कारण मैं पलंग के अंदर में लगाए। उस समय फट्टी का था पलंग, उसमें हम लटका दिए, अंदर में चारों तरफ साड़ी से ढक दिए, ऊपर हम सो रहे थे। मैं उस समय पैसा नहीं था, तब हम अपना गहना जेवर धर के और 1 किलो से शुरुआत किए पलंग के अंदर से। और इतना बड़ा हुआ कि जब आया दोनों जगह का कृषि विज्ञान केंद्र से और विश्वविद्यालय सबौर से आकर देखे, बीना जी आप कहाँ लगाए हैं, तो पलंग के अंदर में था लगा हुआ। तो हम बताए तो पत्रकार आए थे, फोटो खींचे। 1 किलो का था, 800 ग्राम के था एगो। ताकर उस समय 2000 कृषि से करते हुए मशरूम का खेती, तो उसके समय 2014 में हमको मुख्यमंत्री ने प्राइज दिए, सम्मानित किए। और खुशी होकर हम पाछे मुड़कर कभी नहीं देखे कि खुशी से हम इतना खुश हुए कि आरोप करते गए हम। तो 2018 में हमको महिला किसान अवार्ड मिला। पहला बार एरोप्लेन हम चढ़ के, जहाज़ से चढ़ के हम दिल्ली गए। इतना खुशी हुए कि आज हम दिल्ली जा रहे हैं एरोप्लेन से। ये मशरूम का खेती जो किए छोटा सा पलंग के अंदर से, इतना खूबी रहा कि हम दिल्ली गए और फिर दोबारा कृषि से संबंध से करने लगे। जैविक कीटनाशक बनाने लगे, जैविक खाद बनाने लगे और श्री विधि धान लगाने लगे। तो उसी करने के बाद जो है मेरा 2019 में हमको कृषि मंत्री ने सम्मानित किए। और 2018 में जब हम गए, फिर तीसरा बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाथों ने हम सम्मानित हुए। 8 मार्च को नारी शक्ति पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री से हम आधा घंटा बात किए, स्मृति ईरानी से, सुषमा स्वराज से, सभी से बात करके हम मिलके इतना खुशी हुए। फिर जब वहाँ से हम लौटे, तब कोरोना काल में सभी जब वहाँ से लौटे तो हम जम्मू में मेरा जो है आए, सभी लेकर गए। वहाँ से सम्मानित करते हुए हमको मैनेजर साहब आए थे और लेके गए घर, और सभी सम्मानित करते हुए ढोल बाजन के साथ मेरा घर पर स्वागत किए। और फिर जो है कोरोना काल में सभी जाके पंचायत हो, प्रखंड हो, जिला हो, सभी जा कर मैं प्रशिक्षण देती हूँ। 30 से 40 हज़ार महिला को मैं प्रशिक्षण दे चुकी हूँ। और सभी महिला को यही कहते हैं कि अपना जैसे ज़मीन नहीं है, तो घर नहीं है, तो अपना जो घर में सो रहे हैं वो घर में एक कोना भी है, तो दराज है, तो अंदर में जैसे हम शुरुआत किए, आप लगाइए 1 किलो से लगाकर, उससे उपज होगा तो उसी से आप आगे बढ़ सकिएगा। फिर झोपड़ी बना सकिएगा कि झोपड़ी बना के हम बगल में थोड़ा सा भी है तो उसमें हम 10 बैग भी लगा देंगे, उससे हम खाने के लिए हो जाएगा।
आलू आज नहीं लाए तो हम सब्जी बनाकर खा लिए, तो है तो उसका अचार हम बना लिए, उसका पाउडर बना लिए, तो जो सब्जी में हम दे दिए, वही बेचकर हम सभी लड़का लड़की को पढ़ा रहे हैं। आप भी पढ़ाइए लड़का लड़की को और आगे बढ़ाइए। साल में इससे जो है 3 से 4 लाख कमा लेते हैं। यही कमाई पर मैं 3 लड़का 1 लड़की का पढ़ा रहे हैं। यही सभी को मैं संदेश देती हूँ कि सभी महिला खुद अपने से संघर्ष करके पाछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए और अपने हिम्मत से करके जितना भी ताना मारे, कोई भी कुछ बोले तो बढ़ते रहना है। अपना कमाई से, जैसे आप पति से मांगते हैं, वो पैसा पति से नहीं मांगना है, आप खुद करके आप पढ़ा सकते हैं और अपना मेंटेन भी कर सकते हैं। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और वीडियो शेयर करते रहूँ।